वेलकम टू यूपीएससी सेंटर। यूपीएससी सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको प्रमुख लेखक और उनकी पुस्तकें ट्रिक के माध्यम से याद कराने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। परीक्षा से संबंधित प्रश्न यहाँ से अक्सर इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो किताबें हैं और उनके लेखक वो इस टॉपिक में हमने रखे हैं। और वीडियो में हम आपको 10 प्रश्नों का टेस्ट भी कराएंगे। इस टेस्ट में आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं वो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। प्रमुख लेखक और उनकी पुस्तकें। इधर लेखक हैं और इधर हैं पुस्तकें। गीत गोविंद के लेखक हैं जयदेव। अब गोविंद कहते हैं भगवान के लिए, कृष्ण भगवान के लिए। कृष्ण भगवान के गीत गाओगे तो जय तो कहनी पड़ेगी, और कृष्ण भगवान यानी गोविंद कौन है? देव है। तो गीत गा रहा है कोई गोविंद के, और गोविंद है देव, उनकी जय जयकार कर रहा है कि जय देव गीत गा रहा है गोविंद के, इस तरीके से। अगला है यामा महादेवी वर्मा। एक यामा गाड़ी थी, वो बहुत तेज चलती थी। जैसे देवी देवता चलते हैं उनसे भी मान लो बहुत तेज चलती थी, तो महातेज चलती थी देवी से भी। तो यामा महादेवी वर्मा यानी जो यामा गाड़ी थी वो देवी से भी महादेवी थी, बहुत तेज चलती थी, इसलिए वो मार्केट से हटा दी गई है। अब है शाहनामा फिरदौसी। कोई व्यक्ति कह रहा है साहब मेरा नाम लगा रहा है, ये मेरा नाम लगा रहा है, मुझे फिरदौसी ठहरा रहा है, मैंने ये चोरी नहीं की है साहब मेरा नाम लगा रहा है और मुझे फिरदौसी ठहरा रहा है। वाटिका है रसखान की। अब जिस वाटिका में प्रेम होगा उसमें खाना अच्छा मिलेगा और रस भी आएगा खाने में, तो प्रेम वाटिका रसखान की हुई। अगला है मुद्रा राक्षस। राक्षस के दांत होते हैं कैसे? विशाल, विशाख यानी बड़े बड़े। तो मुद्रा राक्षस किसकी है? विशाख दत्त की। राक्षस के बड़े बड़े दांत होते हैं। अगला है पंचतंत्र। यह है विष्णु शर्मा की। अब तंत्र 5 हों या 10 हों या 20 हों, कितने भी हों, तंत्र कितने भी हों, विष्णु के सामने चलने वाले हैं नहीं। विष्णु भगवान के सामने कोई भी तंत्र नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? कि विष्णु भगवान हैं, उनके सामने ये तंत्र जो हैं शर्मा जाते हैं। तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा। हुमायूं नामा, ये है गुलबदन बेगम। कोई व्यक्ति कह रहा है कि ये जो गोल बदन की बेगम है, गुलबदन यानी गोल बदन की जो बेगम है साहब, इसको हमारे नाम कर दो, हुमायूं नामा हमारे नाम कर दो गोल बदन की बेगम को। काम सूत्र वात्स्यायन। कोई भी कार्य करने से पहले, कोई भी सवाल करने से पहले उसका सूत्र मालूम होना चाहिए। अगर नहीं मालूम होना चाहिए तो नहीं मालूम है तो किसी से बातें करके याद कर लेना चाहिए। कामसूत्र वात्स्यायन। अगला है मेघदूत कालिदास। अब जब मेघ गरजते हैं, बारिश होती है, तब बहुत बादल छा जाते हैं और दिन में भी रात होने लगती है, बहुत काली रात जैसा हो जाता है दिन भी, और अगर रात हो तो और भी ज़्यादा काली। तो मेघदूत किसकी हुई? कालिदास की। अर्थशास्त्र। तो शास्त्र का अर्थ निकालने के लिए बहुत व्यक्ति चालू होना चाहिए, चाणक्य होना चाहिए। शास्त्र का अर्थ निकालने के लिए बहुत चाणक्य यानी चालू होना चाहिए। अर्थशास्त्र के लेखक हो गए चाणक्य। राज तरंगिणी के कल्हड़। राज करने की जो तरंग थी वो कल्हड़ यानी कल हड़ गई। हड़ मतलब खत्म हो गई। पहले लोग एक दूसरे पर राज करते थे, लेकिन अब कोई किसी पे राज नहीं करता, सब अपने अपने घर के नेता हैं। तो राज तरंगिणी कल्हड़। देवदास देव को दास बना लोगे, देव को दास बना तो लोगे, लेकिन एक शर्त है। कौन सी शर्त? इस शर्त पर कि उसकी देव की चापलूसी करनी पड़ेगी। चट्टोपाध्याय। देव को दास तो बना लोगे, लेकिन उसकी एक शर्त पर, उसकी चट्टोपाध्याय उसकी चापलूसी करनी
पड़ेगी। अगला है कर्म योग। कोई व्यक्ति कर्म करेगा, अपना सही से कर्म करेगा और क्या करेगा, योग भी करेगा, तो क्या होगा, उसका जो विवेक है वो बहुत अच्छा हो जाएगा और उसे जब कर्म करेगा तो उसके पास धन दौलत होगी, फिर धन दौलत होगी तो आनंद आएगा और योग से उसका क्या होगा, स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, तो स्वास्थ्य से स्वामी विवेकानंद। अगला है डिवाइन डिवाइन कॉमेडी यानी डिवाइड कॉमेडी। कॉमेडी कोई चीज़ है, कोई फल है, कोई वस्तु है ऐसे मान लो खाने की, तो दो व्यक्तियों के बीच डिवाइड होनी है, तो उनके पास काटने के लिए कोई चीज़ है नहीं, चाकू वगैरह, तो उन्होंने क्या करा, दांतों से भी काट दी, डिवाइड कर दी, कॉमेडी डिवाइड कर दी काय से, दांतों से। अगला है किताब उल हिंद। किताब है ये किसकी, हिंद की किताब है, तो हिंद की किताब तो सबसे अलग होगी, इसका कोई वरुणी मतलब वर्ण नहीं कर पाएगा। हिंद की किताब तो अलग होगी, उसका कोई वरुणी यानी वर्णन नहीं कर पाएगा। तो कितनी नावें, नावें पता नहीं कितनी हैं, अज्ञात हैं। कितनी बार, ये भी पता नहीं, ये भी अज्ञात है, तो अज्ञेय ये रचना होगी। कितनी नावों में कितनी बार अज्ञेय की, अज्ञात है। भारत भारती, एक ये लड़की है भारती, उसे कोई उसका कोई पीछा कर रहा है, कोई बदमाश उसका पीछा कर रहा है, तो वो किसकी, भारत की शरण में आ गई। तो भारती भारत से कह रही है कि भैया मैं तेरी शरण में आ गई, मुझे गुप्त कर लो, यानी मुझे छुपा लो, अपनी शरण में गुप्त कर लो। मैं तेरी शरण यानी मैं तेरी शरण में गुप्त यानी छुप जा रही हूँ। भारत भारती कह रही है भारत से, तो भारत भारती मैथिली शरण गुप्त। गांधी कहीं विदेश चली गई थी, तभी तो रिटर्न हुई। जब रिटर्न हुई तो देश में बड़ी खुशी हुई, खुशवंत सिंह, बहुत खुश हुए लोग जब इंदिरा गांधी रिटर्न हुई, तब बहुत खुश हुए। तो भारत में जब महाभारत हुआ था तो उसका वर्ण कहाँ पे है, वेदों में उसका वर्ण है। महाभारत का वेदों में क्या है, वर्ण है अच्छी तरीके से। काम आए नहीं, कोई व्यक्ति कह रहा है अगर मुझ पे काम आ जाए, काम आए नहीं, काम करने जा रहा है कोई व्यक्ति, कह रहा है मुझ पे काम आ जाए, मुझे काम मिल जाए शंकर भगवान, तो मैं आपका प्रसाद चढ़ा दूंगा। काम आए नहीं यानी काम आ जाए, तो शंकर भगवान से कह रहा है मैं आपकी जय जयकार बोलूँगा और प्रसाद चढ़ा दूंगा आपको, मुझे काम आ जाए तब। अनामिका, इसकी ट्रिक आप कमेंट में हमें बताइए। आंसू है जयशंकर प्रसाद। अब शंकर जी जब किसी को प्रसाद देंगे, शंकर जी जब किसी को प्रसाद देंगे तो उसके आंसू स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। आंसू कब खत्म हो जाएंगे, जब शंकर जी प्रसाद देंगे तब। अगला है उत्तर रामचरित्र। राम का चरित्र कैसा है, कोई कह रहा है राम का चरित्र कैसा है, तो किसी ने उत्तर दिया कि राम का चरित्र तो ऐसा है कि भूत भी उनके सामने भाग जाते हैं, भवभूति। गोदान, गौ के लिए दान, तो गौ के लिए कोई दान दोगे, तुम गौ के लिए कोई चीज़ खिलाओगे, कोई दान दोगे, तो उससे गौ से क्या प्रेम करते होगे, चंद मिनटों के लिए तो प्रेम गाय से करना ही पड़ेगा, तभी गौ को दान देते होगे, वरना नहीं। तो गोदान प्रेमचंद। लज्जा, कोई लज्जा नाम की लड़की है, तो उसकी माँ कह रही है कि तसल्ली में तूने नसरीन यानी नस नस की रील बना दी। रीन को रील पढ़ लो। तसल्ली में तूने नस नस की रील बना दी, तुझे लज्जा ना आई। लज्जा, लज्जा कब आती है, जब वो रील ना बनाती, तसल्ली में उसने रील बना दी, इसलिए उसे उसकी माँ कह रही तुझे लज्जा नहीं आई। अगली है दाएं भाग, जीमूत वाहन, तो एक व्यक्ति कह रहा है जे मूत रहे थे वाहन के दाएं भाग में, जे मूत रहे थे वाहन के दाएं भाग में। अब है जजमेंट। जजमेंट, तो जज क्या होता है, जजमेंट मतलब न्याय, नैयर, तो कुलदीप नैयर। अगला है कर्म भूमि, तो कोई व्यक्ति कर्म करेगा भूमि के प्रति, तो क्या करेगा, उसे प्रेम करेगा, कर्म करेगा भूमि के प्रति तो उसे प्रेम करेगा, प्रेमचंद। अब किसी व्यक्ति के दादा भी काम कर रहे हैं और उसके पिता भी काम कर रहे हैं, तो वो तो क्या करेगा,
यश करेगा वो तो यश को पालेगा, उसे कार्य करने की क्या जरूरत है, उसके दादा भी कार्य कर रहे हैं और उसके पिता भी काम कर रहे हैं। तो दादा कामरेड यशपाल की है, यश कर रहा है वो। तो चिदम्बरा ने चित्त बड़ा, तो चित्त बड़ा किसका होता है, जिसका चित्त बड़ा होता है उसके तो 100 मित्र हो जाते हैं, तो उसे तो पंगत में भी पूछा जाता है। चिदम्बरा यानी चित्त बड़ा, तो उसके तो 100 मित्र हो जाते हैं और उसके सभी मित्र हो जाते हैं, उसके पंत बन जाते हैं चिदम्बरा। चरित्रहीन, जिस व्यक्ति का चरित्रहीन होगा तो उस व्यक्ति से तुम कभी शर्त मत लगाना, उस व्यक्ति से कभी हार जीत की शर्त मत लगाना, क्योंकि उसका चरित्रहीन है। हार जाएगा तो तुम्हें पैसे देगा नहीं और जीत जाएगा तो पैसे ले लेगा। तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। अब देखते हैं हमें कितना याद हुआ। अब हम टेस्ट लगाते हैं और देखते हैं कितना याद हुआ। गीत गोविंद किसकी रचना है, तो गीत गोविंद की रचना है किसकी, गीत गा रहा है कोई गोविंद के, तो गोविंद के गीत गा रहा है, तो गोविंद कौन है, देव हैं, और गीत गा रहा है तो जयकार कर रहा है, तो जयदेव। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, मुद्रा राक्षस, राक्षस के क्या होते हैं, दांत बड़े बड़े होते हैं, विशाल होते हैं, तो विशाख दत्त। कामसूत्र किसकी रचना है, काम सूत्र, काम का सूत्र तुम्हें पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो क्या करोगे, बातें करोगे, बादशाहन किसी से बतला के पूछ लोगे, बादशाहन कामसूत्र। देवदास किसकी रचना है, देव को दास बना लोगे किस शरत पर, कोई तो शरत होगी, तो चंद शरत तो आपको माननी पड़ेगी, उसकी चापलूसी करनी पड़ेगी, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। यामा किसकी रचना है, यामा एक गाड़ी थी, तो कितनी तेज चलती थी, देवी से भी तेज यानी महादेवी, यामा महादेवी वर्मा। कर्मयोग किसकी रचना है, कर्म करेगा और योग करेगा तो क्या होगा, योग से क्या होगा, उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा, और कर्म से उसका विवेक अच्छा होगा, और जब स्वास्थ्य और विवेक अच्छा होगा तो क्या होगा, उसे आनंद ही आनंद आएगा, तो स्वामी विवेकानंद। हुमायूंनामा किसकी रचना है, गुलबदन बेगम की, हुमायूंनामा, गुलबदन की बेगम हमायूं नाम कर दो, हमायूं नाम कौन सी बेगम कर दो, गुलबदन की बेगम, गुलबदन बेगम। नेक्स्ट है मेघदूत किसकी रचना है, मेघ, जब मेघ गरजते हैं और बारिश होती है, दूत होती है, तब क्या होता है, काली छा जाती है, कालिदास। नेक्स्ट है पंचतंत्र किसकी रचना है, इसका आप कमेंट में उत्तर दीजिए, हमें आपको ट्रिक अच्छी लगी है और याद है तो इसका कमेंट में उत्तर दीजिए। शहनामा किसकी रचना है, शहनामा नहीं साहब नाम, साहब नाम लगा रहा है मेरा, तो कब नाम लगा रहा है, फिरदौसी मुझे ठहरा रहा है, फिरदौसी, शहनामा फिरदौसी। आईने अकबरी अबुल फजल, आईने अकबरी अबुल फजल। गोदान, गौ के लिए दान दिया तो क्या करोगे, गौ से तुम क्या करोगे, गौ को दान दे रहे हो तो गौ से प्रेम करोगे, अगर नहीं करते हो तो चंद मिनटों के लिए तो तुम्हें प्रेम करना ही पड़ेगा, तब तुम गौ के लिए दान दोगे। लज्जा किसकी रचना है, लज्जा कब आती है, लज्जा कब आती है, क्या कहा था उसकी माँ ने, उसने क्या क्या करा था ऐसा, उसने नस नस की रील बनाई थी, तस्लीमा नसरीन। वीडियो कैसी लगी